Good morning, students. Today we are going to do the last part of our chapter 5. पिछले वाले lesson में हमने सीखा था about different methods of separation like hand picking, then we learned about threshing, winnowing and sieving. Then हमने magnetic separation देखा था, where we learned about sedimentation and decantation. You did an activity experiment, आप लोगों में से कुछ students ने perform किया था at home. Then we learned about filtration and then the last part हमने loading के बारे में सीखा था. Now we are going to move ahead and study more about how to separate soluble solids from their solution. Soluble solids क्या होते हैं? ऐसे solid particles जो कि liquid में dissolve हो जाते हैं, अच्छे से mix हो जाते हैं. For example, चीनी और पानी अगर हम mix करें या salt and पानी mix करें तो उसमें से हम कैसे separate कर सकते हैं salt को या फिर sugar को अलग करें. Now there is something called as evaporation जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा and then now we'll see the scientific side of it. This is a method used to recover dissolved solids from a solution. एक बारी solution मतलब liquid form. अगर solid particles dissolve हो गए हैं उसको वापस solid particles को कैसे मिल सकता है with the method of evaporation. The components of the mixture has different boiling points. जब एक बारी mixture मतलब उसमें अलग अलग components mix हो गए हैं उसके अलग अलग boiling points होते हैं. We studied what are boiling points. Liquid evaporates first and the solid particles are left behind. तो evaporate क्या होता है? जब gaseous form में चला जाता है कोई liquid तो वो पहले evaporate हो जाता है in the air और solid particles जो होते हैं वो नीचे रह जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे इस बोल के अंदर एक मिक्सचर है ऑफ व्हाट सॉल्ट एंड वाटर. इसमें सॉल्ट क्या है? सॉलिड एंड वाटर इज द लिक्विड. नाउ इफ वी हीट इट यूजिंग अ बंसन बर्नर. बंसन बर्नर ये है, इससे नीचे से हीट पहुंच रही है एंड ये धीरे धीरे गर्म हो रहा है. जब एक पॉइंट आता है इसमें वाटर का बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाता है. जब वो बॉइलिंग पॉइंट होता है तो उससे वेपर्स बनने लग जाते हैं एंड द सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट आर लेफ्ट बिहाइंड. यहाँ पे हमने सेपरेशन किया यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. इसी प्रोसेस का यूज करके सॉल्ट हमें मिलता है फ्रॉम सी वाटर. जो वाटर है वो एक ऐसे शैलो पॉन्ड्स में कलेक्ट कर लेते हैं. ये ज़्यादा डीप नहीं होते हैं और उसे धूप में कुछ दिनों तक रहने देते हैं. फिर उसके बाद वो पानी इवेपोरेट हो जाता है धूप की गर्मी की वजह से एंड ऐसे सॉल्ट पीछे रह जाता है. नाउ दिस इज रिफाइंड फर्दर और वो हमारे घर में हम यूज़ करते हैं. Now we will study how do we separate soluble liquids from their solutions. मतलब कि अगर जो कुछ liquids आपस में mix हो गए हैं तो उसको कैसे हम separate कर सकते हैं. Now, method of distillation. डिस्टिलेशन इसके लिए एक प्रोसेस है जिससे कि प्योर लिक्विड हमें मिल सकता है फ्रॉम अ सोल्यूशन जिसमें अलग अलग कंपोनेंट्स हैं. उससे हमें प्योर लिक्विड मिल सकता है. द सोल्यूशन इज हीटेड एंड इट स्टार्ट्स टू इवेपोरेट व्हेन इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड. Vapors cool and they condense to form the liquid. Now to watch this, to understand this, हम एक वीडियो देखेंगे. Here we'll see कि कैसे एक मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर हम सेपरेट करेंगे यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. नाउ इसके अंदर मिक्सचर है ऑफ एसीटोन, समथिंग कॉल्ड एज एसीटोन एंड वाटर. ये मिक्सिबल लिक्विड्स है, मतलब ये आपस में इजीली मिक्स हो जाते हैं. बट हम किस डिफरेंस का यहाँ पे यूज करेंगे? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. सो व्हाट डू वी डू? हम ऐसे एक फ्लास्क में कलेक्ट करते हैं. दिस इज द अपैरेटस दैट वी नीड. ये दिस इज अ बंसन बर्नर, यहाँ से हीट प्रोवाइड होगा. दिस इज कॉल्ड एज अ कंडेंसर. तो यहाँ इसका यूज करके दी pure form of liquid will be collected here. Now in this process हम यहाँ से हीट करते हैं. हीट करने के बाद बॉइलिंग शुरू होता है सबसे पहले एसीटोन का, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट पहले रीच होगा. देन इट पासिस, जो भाप बनती है उसकी, इट पासिस थ्रू दिस, इसमें कूल डाउन होता है एंड देन इट गेट्स कलेक्टेड इन दिस बीकर ओवर हियर. तो ऐसे हम सेपरेट कर सकते हैं. नाउ डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज किया जाता है टू गेट डिस्टिल्ड वाटर, जिसके कई यूजेस है जो
कि गाड़ियों में भी यूज किया जाता है, एंड यू वुड हैव सीन इट्स यूजेज अराउंड यू. सो दिस इज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड. हमने अभी देखा कि यहाँ पे सोल्यूशन जो मिक्सचर है हमें सेपरेट करने हैं, वो हीट करते हैं, फिर उसके वेपर्स बनते हैं, वेपर्स यहाँ पे जाते हैं, कोल्ड वाटर से वो कूल डाउन किया जाता है इन दिस कंडेंसर, एंड देन इट इज कलेक्टेड हियर टू सेपरेट इट. जो यहाँ पे सेपरेट किया हुआ हमने कंपोनेंट कलेक्ट करते हैं इन द प्योर फॉर्म, दैट इज कॉल्ड एज distillate. Next we are going to study about separation of a mixture from two liquids. लिक्विड्स दो टाइप के मिक्सचर्स हो सकते हैं, मिसिबल जो कि आपस में मिक्स हो जाए, जो हमने एक एग्जाम्पल देखा, और इमिसिबल हो सकते हैं जो आपस में मिक्स नहीं होते, जैसे कि तेल और पानी मिक्स नहीं होता है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट इमिसिबल लिक्विड्स जो मिक्स नहीं होते हैं, जैसे कि तेल और पानी. इनको कैसे सेपरेट किया जा सकता है. नाउ इफ यू सी हियर, दिस इज कॉल्ड एज अ सेपरेटिंग फनल. सेपरेटिंग फनल कैसे यूज होता है, वील जस्ट सी. नाउ दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, एंड यहाँ पे हमने एक मिक्सचर लिया है ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स, दैट इट इज वाटर एंड ऑयल, एंड इसको अच्छे से आपस में मिक्स करने का, जितना पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड आउट होते हैं वो हमने करने की कोशिश की है, एंड वी हैव प्लेस्ड इट ऑन अ स्टैंड ओवर हियर. Now after some time you will notice कि जो तेल है, ऑयल एंड वाटर, ऐसे वो ऊपर कलेक्ट हो जाता है. So what do we do in a separating funnel? हम थोड़े टाइम ऐसे रहने देते हैं, एंड देन सेपरेटिंग फनल में एक ऐसे नॉब होता है जिससे कि यहाँ से ओपन हो जाता है. तो क्या होगा जब हम इसको ओपन करेंगे, नीचे क्यों रखा है हमने, जो ये वाला वाटर जो सेपरेट हुआ है ये पहले नीचे जाएगा, एंड देन व्हाट वील डू इज, जैसे ही ये पानी खत्म हो जाता है, इमीडिएटली वील टर्न इट अराउंड और तेल को हम ऊपर रहने देंगे. लेट्स हैव अ लुक. Now if you see, तेल वहां पे धीरे धीरे पानी नीचे जा रहा है, एंड दी ऑयल वॉज लिफ्ट बिहाइंड. एक में हमने वाटर कलेक्ट कर लिया और दूसरे में हमने ऑयल कलेक्ट कर लिया, एंड वी हैव सेपरेटेड टू इमिसिबल लिक्विड्स, दैट इज वाटर एंड ऑयल. See what we let's read what we just saw in the video. Separating funnel में एक मिक्सचर लिया जाता है, सेपरेटिंग फनल में डालते हैं उसको, और उसको थोड़े टाइम तक हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं. स्टेप 2 में जो भी हेवियर लिक्विड होता है, जो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो भारी होता है, वो नीचे सेटल हो जाता है. जो भी लाइटर लिक्विड होता है वो ऊपर एक लेयर फॉर्म कर लेता है. तो ऊपर किसकी लेयर फॉर्म हुई थी हमारे एक्सपेरिमेंट में, इट वॉज अ लेयर ऑफ ऑयल. स्टेप 3 में स्टॉपर ऑफ द सेपरेटिंग फनल को ओपन करते हैं, और जो भी भारी लिक्विड होता है जो नीचे कलेक्ट होता है उसको हम धीरे धीरे नीचे एक और सेपरेट बीकर में, एक जैसा आपने देखा था वो हमने नीचे कलेक्ट कर लिया था. एंड जब वो टॉप लेयर उसकी पहुंचती है वैसे ही हम वो नॉब को बंद कर देते हैं, उस स्टॉपर को बंद कर देते हैं. सो दैट इज हाउ वी यूज अ सेपरेटिंग फनल. डिस्टिलेशन की प्रोसेस में हम किस चीज का यूज करते हैं, मिसिबल लिक्विड्स को अलग अलग टेम्परेचर में हीट किया जाता है. पहले वो बॉईल होने लग जाता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट रीच करता है, एंड देन वो कंडेंसर के थ्रू पास होके इट गेट्स कलेक्टेड इन अ डिफरेंट कंटेनर. इसकी एग्जाम्पल्स है डिस्टिल्ड वाटर, अल्कोहल एंड क्रूड ऑयल से. ये सारी चीजें, दैट इज पेट्रोल, डीजल, गैसोलीन, केरोसिन एंड पैराफिन, हम ऑब्टेन करते हैं, मिलता है हमें विद द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन. नेक्स्ट इन द प्रोसेस हम ये देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर या पानी जो आपके घरों में आता है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे हमें मिलता है. हम स्टडी करेंगे एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कैसा होता है. नाउ
वाटर कहाँ से आता है? पानी सबसे पहले रिवर या फिर लेक्स से कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद उन्हें समथिंग कॉल्ड एज सेटलिंग टैंक्स। सेटलिंग टैंक्स में वही चीज होती है जो हमने सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन की प्रोसेस में देखा था, एंड हमने लोडिंग की प्रोसेस में देखा था कैसे एलम का यूज किया जाता है टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज। सॉलिड इम्प्योरिटीज कैसे? सेडिमेंटेशन एंड डिकैंटेशन से यहाँ से पानी कलेक्ट हुआ, देखा कि मिट्टी नीचे नीचे जमा हो गई है, नाउ दिस इज सेडिमेंटेशन। जब उसका क्लियर वाटर हम ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिकैंटेशन। इसमें भी डिकैंटेशन में भी आपने देखा था, व्हेन यू डिड योर एक्सपेरिमेंट यू सॉ कि पानी पूरा क्लियर नहीं होता है, तो उसको क्लियर करने के लिए एलम ऐड करते हैं। हमने देखा था एलम के एक्सपेरिमेंट में डर्ट जो होती है वो अगेन नीचे सेटल हो जाती है। इसके बाद फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है, जिसमें ऑलरेडी सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन एंड लोडिंग हो चुकी है, अब उसमें फिल्ट्रेशन किया जाता है यूजिंग अ सैंड फिल्टर, जिससे कि जिसके पोर्स से इम्प्योरिटीज अटक जाती हैं और साफ और ज्यादा हो जाता है पानी। इसके बाद देयर इज अ डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? उससे जर्म्स मर जाते हैं। तो क्या ऐड किया जाता है इन दिस प्रोसेस? क्लोरीन। इसके बाद यही पानी एक स्टोरेज टैंक में जाता है, जिसमें अलग अलग घरों में हम वो पानी यूज करते हैं। उसके बाद लोग इसको बॉईल करके भी यूज करते हैं, इसको फिल्टर्स भी यूज करते हैं, आरओज यूज किए जाते हैं टू फर्दर मेक दिस वाटर clean. In the next part of the chapter we are going to study about solubility and solutions. Solubility क्या होती है? जब हमने सॉल्ट और पानी ऐड करते हैं तो हम ये नोटिस करते हैं कि वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है नमक उसमें, पानी में, और जब हम वो पीते हैं तो हर सिप में वही टेस्ट आता है। जो फर्स्ट सिप में आप करोगे वो अच्छे से डिसॉल्व होने के बाद में सॉल्ट, लास्ट सिप में भी वैसा ही टेस्ट आएगा। दैट इज बिकॉज जो सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को, एंड इवनली वो स्प्रेड हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में। नाउ दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड एज अ सोल्यूशन। यहाँ एक सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें डिसॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर ओवर हियर वॉज अ सॉल्वेंट, और जिसको हमने मिक्स करने की कोशिश करी दैट इज सॉल्ट ओवर हियर, दैट इज कॉल्ड एज अ सोल्यूट। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस, यूजुअली ये लिक्विड फॉर्म में होता है, इन विच अदर मटेरियल्स डिसॉल्व, जिसमें हम दूसरे मटेरियल्स को डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सोल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सोल्यूशन। सोल्यूट में हमने सॉल्वेंट डाला ताकि वो एक सोल्यूशन बन पाए। यूजुअली जो सॉल्वेंट होता है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, और जो सोल्यूट होते हैं वो कम क्वांटिटी में होता है। सॉल्ट वाटर सोल्यूशन में मैंने आपको बताया सॉल्वेंट इज वाटर एंड सोल्यूट इज दी सॉल्ट। सोल्यूबिलिटी की आपने एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी, लॉट ऑफ यू हैव ऑलरेडी डन इट एट होम एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सोल्यूबिलिटी क्या होती है अब समझते हैं। एक सब्सटेंस की एबिलिटी टू डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, मतलब वो कितना डिसॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऑल दैट इज कॉल्ड एज दी सोल्यूबिलिटी। कुछ ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि नमक, चीनी या फिर दूध, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं डिसॉल्व होती हैं, उनको बोलते हैं इनसोल्यूबल, सच एज मिट्टी आप लोगों ने देखी, सच एज वाटर आपने देखा, चॉक का पाउडर या कोई भी और टैल्क पाउडर अगर आप यूज करोगे तो वो भी डिसॉल्व मिक्स नहीं होगा, एंड दिस इज समथिंग दैट यू परफॉर्म द एक्टिविटी एट होम एज वेल। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? द सोल्यूशन दैट कैन नॉट डिसॉल्व एनी मोर सोल्यूट, मतलब कि एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें आपने बहुत बारी, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीनी डाल दी है, एक पॉइंट के बाद वो मिक्स नहीं हो पाएगा, सो इट इज बिकॉज उसकी सैचुरेशन लेवल रीच हो गई है, सो दैट इज कॉल्ड एज दी सैचुरेटेड सोल्यूशन। What happens when we heat a saturated solution? अगर हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन, मतलब कि जिसमें पार्टिकल्स और ज्यादा मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर अगर उसको हम हीट करते हैं तो क्या होता है?
If we make a saturated solution of sugar and water, it means we cannot dissolve any more sugar in the solution. हमने यहाँ पे एक कंटेनर में पानी लिया, चीनी ली, बहुत सारी मिक्स हो गई, अब वो मिक्स नहीं हो रही है. दैट मीन्स वी हैव अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. बट अगर हम इसको हीट करेंगे, अगर गर्म करेंगे, आपने घर में भी नोटिस किया होगा, जब गर्म करते हैं तो चीनी ज़्यादा इजीली डिसॉल्व हो जाती है. तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है जब हम उसको ऐसे चलाते हैं, या तो स्टरिंग इट इज कॉल्ड, या फिर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं. यहाँ पे हमने टेम्परेचर कैसे बढ़ाया? हमने हीट प्रोवाइड करी. नेक्स्ट है वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट वाटर. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं? सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम कोई सब्सटेंस मिक्स करते हैं, कोई सोल्यूट मिक्स करते हैं, तो उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि उसमें ये कैपेबिलिटी है कि वो कई सारी तरीकों के सब्सटेंसेस को अपने आप में मिक्स कर लेता है. इट मीन्स वेरेवर वाटर गोज, चाहे पानी से, चाहे एयर से, चाहे मिट्टी से, चाहे हमारी बॉडीज के अंदर, वो कई सारे केमिकल्स, कई सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स अपने साथ में मिक्स कर लेता है. और पानी आपके लिए क्यों ज़रूरी है? हम बोलते हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. बट क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी फूड को, खाने को जो हम खा रहे हैं, उसका न्यूट्रिएंट्स हमें तभी मिलता है जब वो वाटर के साथ अच्छे से डिज़ोल्व हो. एंड क्योंकि जब हम वो खाना खाते हैं तो पानी के साथ में वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है पानी की वजह से, और अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में उसके न्यूट्रिएंट्स जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. Vitamins and minerals are transported in our body with the help of water. Vitamins and minerals जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, ये भी हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं with the help of water. Water helps to transport waste and unnecessary materials out of our body. मतलब कुछ हमारी बॉडी भी वेस्ट प्रोड्यूस करती है, और जो अननेसेसरी मटेरियल हो जाता है हमारी बॉडी में, अगर वो बॉडी में ही रहेगा तो इट विल स्टार्ट हार्मिंग आवर बॉडी. हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने लग जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एक्सेस सॉल्ट जो होता है, ज़्यादा नमक हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है. सो इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन और स्वेट हमारी बॉडी से वो रिमूव हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ द वाटर दैट वी ड्रिंक. आपने देखा होगा प्लांट्स को भी हम पानी देते हैं. क्यों देते हैं? क्योंकि प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स लेती है, मिनरल्स लेती है, सॉल्ट्स जिसकी भी उसको ग्रोथ की ज़रूरत होती है मिट्टी से, विद द हेल्प ऑफ वाटर ओनली इट गोज टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सिमिलरली जो एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जो पानी में रहते हैं, तो हाउ डू दे गेट देयर ऑक्सीजन? वो भी तो अंदर ब्रीथ कर रहे हैं, बट हाउ इज इट पॉसिबल? क्योंकि जो गैसेस होती है जिनकी उन्हें ज़रूरत है वो लिक्विड्स में डिसॉल्व हो जाती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर, जो कि ये एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए. तो हमने देखा कि हाउ वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर ह्यूमंस एंड प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड वी नो कि पानी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. दैट इज़ वाई वी नीड टू कंजर्व वाटर. हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए पानी, एंड मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ इट. सो विद दिस वी हैव completed this chapter, and we'll be doing our question answers after this. Thank you.